Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faizan and you are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ सम्राट की पाठशाला और हमने इंडिया को हरा दिया। ठीक है, इंडिया इन्होंने लिखा हुआ है, आपको पता मोस्टली लोग पाकिस्तान के जब वो इंडिया को इंडिया ही बोलते हैं तो इसलिए जो है वो इसको अब मीम बना दिया गया है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सम्राट की पाठशाला की वीडियो किस किस को पसंद आती है, सजेशन आ रही थी तो मैंने कहा यार सम्राट की पाठशाला के ऊपर पहले भी वैसे वीडियो बनाती रही, काफी फनी और इंटरटेनिंग कंटेंट होता है इनका। तो आजकल जो है फनी और इंटरटेनिंग कंटेंट को हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं बड़ा ही सीरियस होगा यार, सीरियस हो गया माहौल पूरा, वेवी नहीं माहौल पूरा सीरियस हो गया। ठीक है, तो क्या है कि अभी थोड़ा सा जो है वो फनी कंटेंट भी होना चाहिए, तो फाइनली फनी कंटेंट मैं ला रही हूँ। तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कती रापचंडूस टाइप की वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ भिखारियों की, हमने कोशिश करी थी उनको आईना दिखाने की, पर अपनी पिछली वीडियो के कमेंट देखकर ना मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी कसर अभी रह गई है। समझ रहे हो ना तुम कि इस बार फिर से उनकी सरकार ने उनको कोई चूरन चटा दिया और वो उसी को चाट के बहुत जोर से खुश हो रहे हैं। तो आओ आज उनसे हम थोड़ी सी खुशी छीन लेते हैं। जाकिर भाई क्या बोलते हो? क्यों नहीं? तो पाकिस्तानियों के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने इंडिया को फाड़ के रख दी भाई साहब। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पज्जीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया बल्कि भारत में घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के साथ साथ 2 पजीत मिलिट्री एयरबेसेस को भी तबाह कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने जम के तबाही मचाई है भाई साहब। उन्होंने हमारे 5-6 राफेल गिरा के पटक दिए हैं, हमारा आदमपुर का बेस खत्म कर दिया भाई साहब, पायलट पकड़ लिए उन लोगों ने। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है, अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल आई एम कंफर्मिंग। और बाद में वो मिली तो नहीं कर दिया भाई साहब, जिसकी हम तारीफ करते नहीं थक रहे थे। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। और पाकिस्तानी हैकर्स ने तो इंडिया की 70% बिजली ही गायब कर दी है। ये कब हुआ? वो तो सब 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ तो करके तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एडवांस है, हमें नहीं पता। यार देखो हैकर्स तो हैं, पता होगा भी कैसे है ही नहीं। बताएंगे हमारे सरदार जी आ जाओ। भाई मैंने एक वीडियो देखी कि कोई टीवी एंकर थी, वो बोल रही थी कि हमारे हैकरों ने कमाल कर दिया, वहाँ की बिजली हैक कर ली, पता नहीं क्या क्या हैक कर लिया। पर देखो मानना पड़ेगा हैकर तो ये हैं, बहुत बड़े हैकर हैं। घर के घर में बहन को भाई हैक कर ले रहा है, चाची को इनका फूफा हैक कर ले रहा है, उनकी भांजी इंडिया में आ रही है मामा से मिलने, उसको मामा हैक कर ले रहा है, कि किसी को कोई मोहल्ला जी हैक कर ले रहे हैं। तो भाई हैकर तो है, ये बहुत तगड़े वाले हैकर हैं। हमारी तरफ से एक ही हैकर है भाई, वो है सचिन, लप्पू सचिन, जिसने तुम्हारी सीमा को हैक कर लिया भाई। कसम से हमारी तरफ से वही तगड़ा हैकर है और कोई नहीं हमारे पास, वही लड़ेगा हमारी तरफ से। फिर एट लास्ट जब इंडिया पे कोई चारा नहीं बचा ना, तो इंडिया वाले यूएस के पास गुहार लगाने गए थे कि कृपया करके सीज फायर करा दीजिए। ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले, लेकिन इसका सबूत भी नहीं है हमारे पास, लेकिन इसका भी सबूत नहीं है। जब पाकिस्तान ने देखा ये पहले नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल साफी, BBC पे बैठे हुए साफी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साफी या इंडिया के साफी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। हमें पूरे पाकिस्तान में AI से बनी हुई हमारे जयशंकर साहब की ये वाली वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब। आज मैं वेश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान के PM ने तरस खाकर कहा कि चलो भाई साहब हम सीज फायर कर लेते हैं, और अपने आवाम के आगे भाई साहब ढिंढोरा पीट दिया कि हम जीत गए। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। तो इस बार पाकिस्तानियों को ये वाला चूरन चटाया जा रहा है। चाटो चाटो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, पाकिस्तान वाले बेचारे कितने गवार रह गए, इन्होंने सीज फायर को भी विक्ट्री समझ ली। चुती है साले।
तो दोस्तों, क्या आप अपना खाली समय मजेदार और रोमांचक तरीके से बिताना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये करना कैसे है। नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है टन्स ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स फॉर एवरी टेस्ट। और यहाँ खेलने के लिए मेरा पसंदीदा जो गेम है वो है जेटएक्स। यह गेम उन लोगों के लिए बेहतरीन गेम है जो मौज मस्ती करना पसंद करते हैं। आपको बस कर तो पाकिस्तानियों के अनुसार उन्होंने हमारे 5-6 जो राफेल है वो गिरा के पटक दिए भाई साहब। अबे गाना तक बना दिया भाई उन लोगों ने। राफेल पे तुझे नाच था, उड़ा के देख लिया हमने उसे, आसमान में दौड़ा के देख लिया। चाचा शकल तो अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर लो। और बात रही नाच की, तो नाच तो हमको आज भी है, क्योंकि राफेल ने जो किया वो तो सबने देखा, लेकिन तुमने राफेल गिराया ये किसी ने नहीं देखा। और जिसने राफेल का तांडव देखा है ना, उसके आंखों के साथ साथ हर जगह से आंसू निकल रहे थे। ये फिर से स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी आवाजें आ रही है हर जगह से। हमने तुमको पेला उस बात का सबूत है, पर तुमने राफेल गिराया उस बात के सबूत तुम दिखाई नहीं रहे हो यार। अबे जब भी साले हम लोग सबूत मांगते तुम लोग साले लौंडिया की तरह क्यों शर्मा जाते हो बे? अबे राफेल को खिलौना थोड़ी है जो जेब में फिट हो जाएगा। अबे कहीं तो गिरा होगा, मलबा बलबा कुछ तो होगा। जब भी तुमको दिखाने की बात आती है तुम साले ऐसी बकैती कर रहे हो। It's all on social media. जी टी इज फैंटास्टिक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा। अच्छा यो वाला असली है। अरे गलती हमें ही से हुई है भैया, जो थोड़े पढ़ लिख गए हम। तुम लोगों की तरह अनपढ़ रह जाते तो हम इसी को राफेल समझ लेते। फर्क है, फर्क है। अच्छा दूसरा फेक न्यूज इन भिखारियों का, इनने कहा था कि इन्होंने हमारा आदमपुर जो एयरबेस है वो उड़ा के फेंक दिया भाई साहब। तो इस फेक न्यूज को मोदी जी ने अपने स्टाइल में एक्सपोज किया भाई साहब, और पहुंच गए सीधा अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और S-400 पीछे उन्होंने लगाया हुआ था बैकग्राउंड। फेक न्यूज चल रही थी कि इन्होंने हमारी पायलट पकड़ ली है। अब जरा उसकी भी सच्चाई सुन लो। That Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. बेटा अगर पायलट पकड़ ली होती ना तो घर तक छोड़ के जाते तुम। अब ये भारत वो वाला जैसे अभिनंदन को छोड़ के अटैक कर दे तो उसके बाद ये बुक लॉन्च करते हैं। आज का भारत सीधा मिसाइल लॉन्च करता है बेटे। और इन्होंने हमारा एक भाई साहब पायलट क्या पकड़ लिया, आज तक उसी का गुणगान करते फिरते हैं भाई साहब ये कि चाय कैसी थी। टी इज फैंटास्टिक। अबे कुकुरमुत्तो, हमने तो बाकायदा तुम्हारे 93,000 सैनिकों की खातिरदारी करी थी। चाय छोड़ो बाकायदा नाश्ता करा के भेजा था बे। बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग। अगली बार चाय कैसी है पूछने से पहले ना नाश्ता कैसा है अपने सैनिकों से जाकर वो पूछना, बताएंगे वो। ओ सॉरी, तुम्हारे यहाँ तो बताने का रिवाज ही नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं। इनके देश में इनके लोगों को आज तक ही लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने सारे युद्ध जीते हैं भाई साहब। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अबे वो तो क्रिकेट मैच लाइव आता है, वरना ये अपने हमको बोलते कि भाई साहब हमने आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए सारे के सारे जीत लिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं ये लोग। और बेवकूफी की हद तो तब होगी जब शाहिद अफरीदी रैली निकाल के घूम रहा था भाई साहब, विक्ट्री रैली। अबे पहले जीत तो जाओ गधों। भाई साहब ये वाला डायलॉग है ना पाकिस्तानियों के लिए ही बना है। गांव फटे तो फटे, नवाबी न घटे। मतलब तुम ये लगा लो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घोड़ी बना के पेला, उसके बावजूद भी ये गधे भाई साहब लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं। ये मिठाई खिला रहे हैं भाई, जंग जीत गए। भाई आप देख सकते हो ये MKM की रैली निकल रही है और ये मिठाई खिला रहे हैं। ये जंग जीतने की खुशी में खिला रहे हैं भाई, जंग जीतने की खुशी में। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ इनके पास लड्डू के भी पैसे कहाँ से आए बे? अबे पहले तुम जाके आटे की लाइन में लगो चलो। वैसे अब आटे की लाइन में पाकिस्तानी यूट्यूबर लगने को मजबूर हो गए भाई साहब। मतलब उन बेचारों की दाल रोटी भाई साहब इंडिया से ही चल रही थी, चाहे रिएक्शन चैनल हो चाहे उनके न्यूज चैनल्स हो। पर जब से मोदी जी ने बैन किया ना भाई साहब, सबके सब बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। कोई बेचारा BPN लगाने की मांग करता ढूंढ रहा है,
कोई बेचारा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला जो मुहावरा है उसको सच साबित करने में लगा हुआ है। ये बंदा जो अभी गला फाड़ रहा है, ये कुछ दिन पहले तक भाई साहब जब इंडिया से दाल रोटी चल रही थी तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैठे बैठे गाली दिया करता था भाई साहब, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली दूंगा तभी इंडिया की जनता देखती थी। भाई साहब मैंने खुद ने इसकी लाइव स्ट्रीम पे 1 लाख लोगों को एक साथ बैठ के देखते हुए देखा है, और सुपर चैट की तो पूछो ही मत। और जब इन बेचारों का धंधा मर गया तब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं हो गए अगर तुम लोगों ने DCL लगा के देखा है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब ये खिसियाए भी क्यों ना, कहाँ रियल टाइम 1 लाख लोग इसकी बैठ के लाइव स्ट्रीम देखा करते थे, वहाँ आज 12 घंटे में भी 6 नाइला पाकिस्तान का भी बहुत व्यूज कम आना शुरू हो गया। अब मैं पाकिस्तानियों को थोड़ी सच्चाई बता दूं, मानो मत मानो भाड़ में जाओ। तो देखो बाल को, तुम्हारी आवाम है गधी जिसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम्हें तुम्हारी सरकार जो चूरन चटा देती तुम उसे चाट के खुश होते रहते हो भाई साहब। अब तुम खुद ही सोचो, जब तुमने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था तो तुमने पूरे बाजे गाजे के साथ भाई साहब, पूरे ढोल नगाड़े के साथ दुनिया को बताया था हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया है, हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया है, करा था ना। अगर इस बार भी अगर ऐसा हुआ होता ना तो पाकिस्तान अपनी सेखी बिखेरने में भाई साहब जरा भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात, कहते हैं कि राफेल गिरा दिया, S-400 उड़ा दिए, भयंकर तबाही मचा दी, तो उसका कहीं कुछ तो प्रूफ होगा ना भैया। इंडिया ने तुम्हें पहला उसका बाकायदा सबूत दिया। अच्छा ये लोग कहते फिर रहे हैं कि भाई साहब हमने इंडिया का एक भी ड्रोन भाई साहब वापस नहीं जाने दिया। अब तुम जरा ये सुनो भाइयों, तुम मानो या ना मानो लेकिन ये पाकिस्तानी चूतिए तो हैं, और इनके आर्मी वाले अहमद चौधरी और औरंगजेब महाचूती हैं। ये साले कह रहे हैं कि भारत ने जितने भी ड्रोन्स भेजे हमने उसको वापस नहीं जाने दिया, हमने उसको रोक लिया, एक भी ड्रोन भारत नहीं जाएगा वापस। अबे भाई भारत ने जितने ड्रोन यूज किए सारे कामिकाजी ड्रोन्स थे। तुम्हें कामिकाजी नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। सुसाइड ड्रोन्स थे, मतलब वो आते हैं अटैक करते हैं और वही नष्ट हो जाता है। जैसे फिदाइन समझते हो तुम लोग, उर्दू समझोगे, फिदाइन समझते हो ना। तो इजराइल ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ड्रोन्स बनाया और वही ड्रोन्स तुम्हारे टेरिटरी में हमने भेजा था। तुम खुशी खुशी बन रहे हो। क्या उम्मीद लगाए हम तुमसे बे? वीडियो गेम की क्लिप दिखा के तुम कहते हो कि ये हमने राफेल गिराया, ऐसा थोड़ी होता है यार। और इनकी आर्मी का तो अलग ही चल रहा भाई साहब, जरा ये देखो। Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training with us. We are being invited on international exercises. अबे तुम ट्रेनिंग देते हो? अबे तुम ट्रेनिंग बाद में देना, पहले तुम आर्म फोर्स बोलना सीख जाओ। ये भैंस की आर्म फोर्स क्या होता है? Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। मतलब टट्टो की फौज जमा कर रखी है तुम लोगों ने। पर तुम्हें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, हार चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। पाकिस्तान में पता है 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जो इस हार में भी जश्न मना रहे हैं भाई साहब, अबे ये लोग मीठे हैं या मुझे ही लग रहे हैं? दूसरे वो जो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान का एक्चुअली में कितना नुकसान हुआ है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। कोई जवाब है? किधर है वो? आपके टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है। जोड़ी बेस तबाह की हुई है इन लोगों ने। मिसाइल नहीं चला, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बताते हो हमारे 2 लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। पर वॉर को मजाक समझने वाले लोग ना आज भी मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो यार तुम लोग, लिटरली पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। गलत लोगों से जंग ले ली। लोग ना ड्रोन से डर नहीं रहे, वो वहाँ पे कहीं ड्रोन गिरा था, वो लोग 1-2 दोस्त आए, एक पीछे रह गया, पकड़ा गया, दूसरे ने जो आधा हिस्सा जो ड्रोन का थोड़ा टूटा डिबरी पड़ी हुई थी वो उठा के वो भाग गया कि मेरा है भाई, मैंने पकड़ा है। किस मुल्क से जंग लड़ रहे हो भाई? हम सीरियस ही नहीं ले रहे। बेटी वॉर जोन से दूर हो ना, इसी वजह से बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी। जिनके घर के आसपास मिसाइलें गिरी हुई ना, जरा पूछना उनसे, वो देंगे असली ऑनेस्ट रिव्यू तुमको। पर
एक बात सच बताऊं, एक चीज में पाकिस्तान की भाई साहब बिल्कुल तारीफ करनी बनती है कि चाहे उनका प्रधानमंत्री कितना ही गधा हो, चाहे उनकी आर्मी कितनी ही फेल रही हो, पर जब बात आती है सपोर्ट की ना, तो ये लोग एक तरफ से सपोर्ट देना शुरू करते हैं भाई साहब। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो या आम जनता हो, सपोर्ट में भाई साहब कोई पीछे नहीं रहता। वो एक तरफ हमारे तरफ के लोग हैं। बॉलीवुड तो ऐसे शोक मना रहा है जैसे किसकी अम्मा मर गई हो भाई साहब। एक बंदा नहीं दिखा भाई साहब, एक बंदा। भाई थू है यार ऐसी मानसिकता पे जो अपने देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इसमें भी लोगों का अपना पर्सनल प्रॉफिट दिख रहा है। तुम्हारी दाल रोटी इंडिया की जनता से चलती है, ना कि पाकिस्तान की जनता से। तुम वहाँ के भर के लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हो। सही करती पब्लिक जो बॉलीवुड का बहिष्कार करने के नारे बार बार उठाती है। तुम साले हो ही इसी लायक। जैसे अभी आमिर खान की मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर वेलर आया, उसका बहिष्कार होने की मांग उठने लगी, तो भाई साहब के प्रोडक्शन का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर भाई साहब ने तिरंगा झंडा लगा दिया अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। पर जनता बेवकूफ थोड़ी है। जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो पब्लिक भी सपोर्ट दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों की देशभक्ति तभी निकलती है जब इन लोगों को इस टाइप पे मूवी बनानी होती है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ही चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग जो अपने देश के साथ नहीं खड़े रह सकते। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट पे जय हिंद। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अभिनंदन का ये वाकया हर दफा आगे लेके आते हैं, टी वाज फैंटास्टिक दिस एंड दैट, लेकिन आप लोगों को पता है कि अभिनंदन का जहाज गिराया, ठीक है, अभिनंदन को लोकल लोगों ने पकड़ा तो उसको मारा भी काफी ज्यादा, उसके उनके ऊपर निशान भी काफी ज्यादा है। पाक आर्मी ने जब उसको पकड़ा, अपनी कस्टडी में रखा, तो हिम्मत बस इतनी ही थी हमारी कि चाय शाय उसको पिलाई, उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, बिकॉज पता था कि अगर उसको कुछ बोल दिया या उसको अच्छी चाय ना पिलाई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए घर तक जो है वो खुद छोड़ के इमरान खान आए थे। तो ये बात मतलब देखो ना, कि बंदा हमारे घर पर आता है, उसको चाय पिलाते हैं, खातिरदारी उसकी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और फिर उसको उसके घर तक भी छोड़ के आते हैं, तो उसमें उस बंदे का मतलब लेवल हाई होता है। हम लोगों को आज तक यही नहीं समझ आई। तो ये बात है कि वाकई यार हमारे पास कोई सबूत नहीं, 5 जहाज गिरा दिए। CNN वालों ने जो है उस चीज का सबूत मांगा, हमने ये बोल दिया कि हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर सारे एविडेंस पड़े हैं, तुम्हारे सरदर्दी है, तुम फेक न्यूज़ देखो, तुम वो एविडेंस ढूंढो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। भाई अगर एविडेंस है तो सामने लेकर आना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया जो मतलब इस चीज को आर्ग्यू कर रही है इस बात पे कि भाई हमें चाहिए वो एविडेंस, वो हमें राफेल के मुलबे कुछ दिखाओ जो गिराया है, वो किधर है, मतलब वो नहीं दिख रहे हम लोगों को। तो लेकिन उनका कामयाब हमला था, 9 जगह उन्होंने सिलेक्ट की थी, 9 जगहों के ऊपर ही उन्होंने हमला किया। जितनी रेंज में जो चीज उनको चाहिए थी वो कामयाबी के साथ उन लोगों ने की, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है। हम वर्बली जो है वो चीजें स्टेटमेंट्स आई थी, तब तो वर्बली सारी स्टेटमेंट्स आएंगे। हमारे पास वीडियो गेम्स वाले सबूत हैं, लेकिन ओरिजिनल वीडियो कोई भी नहीं है। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।